This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमावसरः आषाढ कृष्णनवमी दिनांक 10 ना किती आहे 14 तारीख हाँ तारीख ना हाँ 14 है दिनांक 14 जुलै 2020 पातंजल योग सूत्र प्रमाण विपर्यय निग्रह ते बघ रे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं तदिष्टिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तदहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत् तर्हि इदानीं प्रथमतः सूत्रपठनं करिष्यामः प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् तयोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञमीशम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्ति दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तयन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनार्थश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्पति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समाप्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं कालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः कृतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तद्यत् संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपातः। तर्हि वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः इत्येतत् सूत्रस्य एतत् विवरणं। तो वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो वो कौन सी वृत्तियां हैं? तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण में क्या क्या आता है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाण, ये सब प्रमाण में आते हैं। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर आघात तद्विषय सामान्य विशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाण। तो ये जो विवरण व्यास भाष्य में दिया गया है कि किसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, उससे बेहतर हमारे चरक संहिता में जो विवरण है वो समझने में ज्यादा आसान इस प्रकार का है। तो इंद्रिय प्रणाली का या चित्तस्य, इंद्रिय की जो प्रणाली है उसके द्वारा चित्त की विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति, विशेष अवधारणा, अवधारण का मतलब है निश्चय, इस प्रकार की प्रधान जो वृत्ति होती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य है। ये किससे होती है? बाह्य वस्तु पर आघात तद विषया। तो बाह्य वस्तु के उपराग या बाह्य वस्तु का क्या कहें हम, उसकी अपेक्षा, उसको ग्रहण करने की अपेक्षा, तद विषय सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य, उसका जो विषय है वो सामान्य विशेष आत्मन, इस प्रकार का अर्थ। तो अर्थ जो विषय है वो सामान्य विशेष, ये दोनों स्वरूप का है। सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण, उससे जो विशेष अवधारण होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। फलम अविशिष्ट पौरुषेयः चित्तवृत्ति बोधः, तो उसका फल क्या है? तो अविशिष्ट इस प्रकार का पौरुषेय, हर पुरुष को होने वाला चित्तवृत्ति बोधः। तो वास्तव में एक पुरुष को जिस प्रकार का बोध होगा, जिस प्रकार की उसकी वृत्ति होगी, उसी प्रकार की सभी पुरुषों की वृत्ति अगर होती है कि ये यही है इस प्रकार से, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा, और उसका जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाएगा। प्रतिसंवेदी पुरुषः इति उपरिष्टात् उपवादयिष्यामः। तो ये बाद में प्रतिपुरुषी संवेदी पुरुष, इसके बारे में बात करेंगे। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यः व्यावृत्तः संबंधः यह तद विषय सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति अनुमान। तो जिसके बारे में अनुमान करना है उसका तुल्य जातीय में अनुवृत्त होने वाला, वैसा ही फॉलो होने वाला, और भिन्न जातीय व्यावृत्ता संबंध, और उसके अलग जो जाति है उससे उसको अलग दिखाने वाला जो संबंध है, उसके विषय के बारे में सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति, सामान्य अवधारण प्रधान जो वृत्ति है उसको अनुमान कहते हैं। यथा देशांतर प्राप्त है गतिवत चंद्रतारकम चैत्रवत। सो चंद्र का तारकम गतिमत, ये मूल है कि चंद्र और तारे जो है वो गतिमान इस प्रकार के हैं। किस प्रकार से? मैं चैत्रवत, जैसा चैत्र एक गांव से दूसरे गांव जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो गतिमान कहलाया जाता है। उसी प्रकार के देशांतर प्राप्ति, पहले इस देश में था अब उस देश में है, उस देशांतर प्राप्ति ये इस हेतु के कारण चंद्र और तारक ये गतिमत है, और उसका दृष्टांत चैत्र है। ये एक अनुमान का उन्होंने उदाहरण दिया है। इंद्रश्च अप्राप्त अगति, और विंध्य पर्वत जो है या कोई भी स्थिर इस प्रकार की वस्तु जो इस प्रकार के देशांतर गति उसकी नहीं होती है, देशांतर प्राप्ति नहीं होती है, वो अगति इस प्रकार की, वो गतिमत नहीं है, इस प्रकार से हम बोलेंगे। अप्तेन दृष्टः अनुमितः वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांते शब्देन उपदिश्यते शब्दात् तदर्थ विषय वृत्ति श्रोतु आगमः। अभी आप्त जो है वो उसने खुद दृष्ट या अनुमित,
उसको कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया है या फिर उसको अनुमान सही ढंग से हो गया है। परत्र स्वबोध संक्रांति, दूसरे को उसको जो ज्ञान हुआ है वो बताने के लिए शब्देनोपदिश्यते, शब्द के द्वारा बताया जाता है। शब्दात् तदर्थ विषय वृत्ति श्रोतु आगमः, उस प्रकार के शब्द से तदर्थ विषय जो वृत्ति होते हैं वो श्रोता के लिए आगम इस प्रकार का होता है। यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टान्तमितार्थः स आगमः प्लवते। अगर कोई वक्ता ऐसा हो कि जिसका अर्थ अश्रद्धेय है या उसने खुद देखा या अनुमित नहीं किया है, अनुमान नहीं किया है इसके बारे में, तो वो आगम टिकता नहीं है, तो दोलायमान इस प्रकार का होता है। मूल वक्तरितु दृष्टानुपितार्थे निर्विप्लवः स्यात्। ये मूल वक्ता है अभी इसका पतंजलि, उसने दृष्टा और उन्मित होने के कारण ये निर्विप्लव इस प्रकार का है। तो ये सभी जो वर्णन है ये व्यासभाष्य काफी मुश्किल इस प्रकार का है। वैसे चरक का हम अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसा है कि एक तो पतंजलि ही चरक इस अग्निवेश के तंत्र के प्रति संस्कर्ता बताए गए हैं। और जो पतंजलि, जिन पतंजलि ने ये लिखा है पतंजलि योग सूत्र लिखे हैं, वही अगर यही पतंजलि है तो उन्हीं का हम सहारा ले हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ऐसी है कि हम आयुर्योग को आगे ले जाना चाहते हैं। तो कृष्णा जी कोलटकर जी का जो सभी प्रतिपादन है उनके ग्रंथ में, वो अद्वैत मतानुसारी योग है, इसकी पुष्टि के लिए बताया गया है। बहुत सारे लोगों ने योग का द्वैत पर अर्थ किया है और वो बार बार बताते रहते हैं कि ये सही नहीं है, ये वास्तव में अद्वैत मत का ही पुरस्कार योग में किया है। और सांख्य के बारे में शंकराचार्य ने सांख्य का खंडन किया है और एतेन योगोपि प्रत्युक्तः ऐसा बताया गया है। तो सभी लोगों का कहना है कि सांख्य का जिस प्रकार से खंडन हुआ है उसी प्रकार से योग का भी खंडन हो गया है, जो द्वैत मतानुसार है। इनका कहना है कि पतंजलि योग शास्त्र ये बहुत बाद में हुआ है। तो शंकराचार्य ने जब ये लिखा तब उस समय में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी, वो इस समय उसमें था ही नहीं कि जिसका प्रतिवाद शंकराचार्य ने किया है। तो ये बाद में आया है, तो ये अद्वैत मतानुसार ही है। और शंकराचार्य ने जो ब्रह्म की स्थापना की है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इस जो वेद का वाक्य है उसकी स्थापना की है, इसका ये प्रयोगात्मक इस प्रकार का अंग है। ये बार बार कृष्णा जी को लेक्चर भी बताते रहते हैं। तो ठीक है, हम ऐसा समझते हैं कि ये तीसरे श्रेणी का अध्याय है 11वां चरक का, उसमें परलोक की सिद्धि आई है। और परलोक की सिद्धि करते समय आत्मा सिद्ध होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार की बात है। तो चारवाक वगैरह मत के अनुसार ये आत्मा नहीं है, ऐसा जो उनका कहना है, उसके खंडन के बारे में ये परमत सिद्ध स्वमत सिद्धि इस प्रकार की बताई गई है यहाँ पे। तो वो अगर हम देखें तो काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये जो प्रमाण है उनका विचार देखेंगे, चरक से देखेंगे। और वो हमारा, हम जो अभी इस मकसद से आगे चल रहे हैं, ये आयुर्योग इस संकल्पना के लिए ये एक अलग ट्रेंड इस प्रकार का होगा। इन्होंने तो बता दिया कि इसका विवरण जो है वो ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में किया गया है और इसलिए ये यहाँ विवरण नहीं कर रहे हैं कृष्णा जी कोलटकर जो है वो। और व्यास भाष्य का अभी हमने देखा,
बाकी जो भी लोगों ने किया है, विवेकानंद हो या हिंदी में अनुवाद इस प्रकार का हो, उसमें भी उसकी पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम इसको आगे लेकर चले। तस्मान् मतिं विमुच्यताम् अमार्ग प्रस्तुतां बुधा सतां बुद्धि प्रदीपेन पश्येत् सर्वं यथा तथा। तो उसके पहले नास्तिकता बात बताया गया है और उसका खंडन करते समय ये जो अमार्ग प्रस्तुता इस प्रकार की मति है उसको छोड़कर सत्र बुद्धिमान नास्तिक बुद्धि जयत विचिकित्सांच सूत्र ऊपर आया है कि बुद्धिमान जो आदमी है वो नास्तिक की बुद्धि को छोड़े और विचिकित्सा भी उसके बारे में करना छोड़े। इस प्रकार से सताम बुद्धि प्रतिपेन पश्येत् सर्वम यथा तथा। और सज्जनों की बुद्धि रूप दीप से जो चीजें जैसी है यथा तथा उसी प्रकार को उसको देख। तो ये अहम चीज है कि उनकी दृष्टि अलग होती है, सज्जनों की दृष्टि अलग इस प्रकार की होती है और जो चीजें जैसी है वैसे ही वो बताते हैं। तो उसी प्रकार से हमें उसके बारे में जानना है, ये सबसे अहम है। विविधमेव सर्वं खलु सर्वं सच्च असच्च तस्य चतुर्विधा परीक्षा अप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चय। तो दो ही प्रकार है, सत और असत। सो इन्हीं में बंटवारा पूरे सृष्टि का इस प्रकार का होगा। तो ये जो चीज है ये अगर बौद्ध मत हम जानते हैं तो उसके बारे में इसके बारे में पता चलेगा। बौद्धों में चार पंथ है। बाह्य वस्तु सत है, ऐसा एक शिष्य ने सवाल पूछा। भगवान बुद्ध ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो उसमें मान लिया कि मौनम सर्वार्थ साधनम, तो बाह्य वस्तु अस्तित्व में है। बाह्य वस्तु असत है, ऐसा दूसरे शिष्य ने सवाल पूछा। उसको भी कोई जवाब नहीं आया, तो उसने भी मान लिया कि बाह्य वस्तु अस्तित्व में नहीं। तो बाह्य वस्तु सत भी है और असत भी है क्या, ऐसा तीसरे शिष्य ने सवाल पूछा। उसको भी मौन ही उत्तर दिया गया। तो उसने समझा कि हाँ दोनों है और नहीं भी है। और बाह्य वस्तु सत भी नहीं असत भी नहीं, ऐसी कुछ है क्या, ऐसा चौथे शिष्य ने सवाल पूछा। उसको भी मौन यही उत्तर मिला। तो इसके आधार पर उसमें चार पंथ हो गए बौद्ध में इस प्रकार से। तो शायद उसका खंडन करने के लिए पहले जो पक्ष है सत और असत, बाह्य वस्तु सत और असत, इन दो कैटेगरी में रहेगी। तो सत है ऐसा एक बोलने वाला है, असत है ऐसा एक बोलने वाला है, दोनों का मिलाप इस प्रकार से इसमें मिलता है। तस्य चतुर्विधा परीक्षा, उसकी परीक्षा चार प्रकार की होती है। आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमान युक्तिश्चय। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन चार परीक्षाओं के द्वारा उसकी परीक्षा होती रहती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो ये युक्ति आयुर्वेद का विशेष प्रमाण है जो किसी अन्य शास्त्र में आया नहीं है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये पतंजलि ने भी बताए गए हैं, प्रमाण के रूप में बताए गए हैं, तो उनके बारे में पहले जिक्र करें। आप्तास्तावत् रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेन येषां त्रिकालममलं ज्ञानम् अव्याहतं सदा आप्ताशिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम् असंशयम् सत्यम वक्षन्ते ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमा। तो ये वर्णन भी योग शास्त्र से बिल्कुल मिलता जुलता इस प्रकार का वर्णन है। तपोज्ञान बलेन ये रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता, तप और ज्ञान की वजह से जो रज और तम इन दोषों से मुक्त हो गए हैं। जब योगांग बताए गए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस प्रकार से, तो ये इसी का मार्ग है कि रज और तम से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे, इसी के बारे में ये सब बताया गया है।
तो इसमें दो है, तप और ज्ञान, इस प्रकार से। तो ज्ञान की प्रक्रिया जो है ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की जैसी हो सकती है, और तप आचरण ये जो है वो हमें खुद खुद को ही करना पड़ेगा, इस प्रकार से। और उसके जरिए प्रात्यक्षिक अंग जो है योग 8 अंग, उसके द्वारा अगर हम रज और तम इनसे निर्मुक्त इस प्रकार के हो सकते हैं। ये शाम त्रिकालम अवलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, और जिनके पास त्रिकाल अमल इस प्रकार का ज्ञान अव्याहत और सदा रहता है। तो त्रिकाल है भूत भविष्य वर्तमान, इन सभी का है। अमल है विशुद्ध ज्ञान इस प्रकार का है, और अव्याहत है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, और सदा के लिए वास कर सकता है, वास करता रहता है। ते आप्ताः शिष्टाः विबुधाः, उन व्यक्तियों को आप्त शिष्ट विबुद्ध इस प्रकार के कहते हैं। तेषां वाक्यम असंशय, और उनका जो वाक्य है वो संशय रहित इस प्रकार का है, उसमें संशय लेने का कोई सवाल नहीं उठता। सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजम नीरजस्तमाः, तो तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम, यहाँ पे एडिटर ने ब्रेक दिया है, नहीं तो तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात्, या ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है। नीरजस्तमाः ते कथम कस्मात् असत्यम वक्षन्ति, जिनके रज और तम दोष पूर्णतः दूर हो गए हैं, वो असत्य क्यों बोलेंगे? तो कोई उसका प्रयोजन ही नहीं रहेगा असत्य बोलने के लिए। तो इनका ज्ञान जो है वो त्रैकालिक है, अव्याहत इस प्रकार का है, सदा रहता है, अमल पवित्र इस प्रकार का है, निर्दोष इस प्रकार का है। तो इन्हीं पे हमें निर्भर इस प्रकार का रहना पड़ेगा। तो सत्यम वक्षन्ते ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमाः। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदा त्वया बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। फिर उसके बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बात करते हैं। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इनके सन्निकर्ष से जो प्रवृत्त होती है, तदात्म्य व्यक्ता, उसी क्षण जो व्यक्त हो जाती है, सा बुद्धि प्रत्यक्षम, या बुद्धि सा प्रत्यक्षम निरुच्यते, उस बुद्धि को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण है, और वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष बुद्धि ये अलग अलग है, ऐसा चक्रपाणी दत्त ने मुझे विवरण दिया है उसका। यह प्रत्यक्ष फल रूपापि बुद्धि प्रत्यक्ष शब्देन अभिधीयते तथैव लोक व्यवहारः, परमार्थतस्तु यतो भवति इंद्रियादेहि ईदृशी बुद्धि तत्प्रत्यक्षम्। तो हर एक की प्रत्यक्ष बुद्धि अलग अलग हो सकती है, ज्ञान एक ही हो सकता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्द जो है वो एक ही है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द ज्ञान जो है वो एक ही है, लेकिन हर एक की समझ अलग अलग इस प्रकार से रहेगी। तो हर एक की प्रत्यक्ष बुद्धि अलग अलग इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन वो सुनने के बाद तुरंत जो बुद्धि निर्माण होगी वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। ये बाद में उसकी स्मृति या फिर उसके आधार पर अनुमान वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन यहाँ जो अभी देखना है वो प्रत्यक्ष ज्ञान किस प्रकार से होता है ये देखना है।
काफी डिफिकल्ट हो रहा है अभी। हम बंद कैसे करेंगे? तो इसके बाद में अनुमान के बारे में बताते हैं। प्रत्यक्ष पूर्वं त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते बन्धिर्निगूढो धूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजात् फलम् अनागतं दृष्ट्वा बीजात् फलं जातं यहैव सदृशं विदाः। तो प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविध त्रिकालं चानुमीयते, त्रैकालिक इस प्रकार का अनुमान है। बन्धिर्निगूढो धूमेन, तो निगूढ़ इस प्रकार के बन्नी का अनुमान धूम से हो जाता है। मैथुन गर्भदर्शना, गर्भदर्शन से पूर्व जो मैथुन हुआ है उसके बारे में अनुमान होता है। उसी प्रकार से एवं व्यवस्यन्ति अतीतम, गर्भदर्शन से मैथुन जो पहले हुआ है उसके बारे में अनुमान होता है। बीजात् फलम् अनागतम्, और बीज से जो आगे आने वाला फल है उसके बारे में अनुमान होता है। दृष्ट्वा बीजात् फलम् जातम्, कि बीज से इस प्रकार का फल उत्पन्न हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बीज से आगे होने वाले फल के बारे में अनुमान किया जाता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य तो दृष्ट, एक कार्य से कारण का और कारण से कार्य का, इस प्रकार का तीन प्रकार का अनुमान यहाँ पे बताया गया है। वास्तव में सामान्य तो दृष्ट जो है yeah, but that I have taken care. So फल से बीज, दृष्ट्वा बीजात् फलम जातम, फल से बीज, बीज से फल निर्माण हुआ है, ये देखते हुए इस प्रकार से बीज से ये फल आगे निर्माण होगा, इस प्रकार का अनुमान किया जाता है। अभी जो बन्धिर्निगूढो धूमेन, ये जो बात बताई गई, सामान्य तो दृष्ट अनुमान उसको नैयायिक ने कहा है, लेकिन उसमें ऐसी चीज है कि किसको किस प्रकार की व्याप्ति हो जाएगी ये बताना काफी मुश्किल है। साहचर्य नियमो व्याप्ति यत्र यत्र धूमा तत्र बन्धी, इस प्रकार का साहचर्य बार बार देखेंगे, वो कितनी बार देखेंगे इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। कुछ लोगों को एक दो बार देखने के बाद भी होगा, कुछ लोगों को 100 बार देखने के बाद भी नहीं होगा, और किसी को यत्र वन्नी तत्र धूमा इस प्रकार की भी व्याप्ति हो जाएगी, उसके मन में बैठ जाएगी, तो ये काफी मुश्किल वाली बात होती है। तो बौद्धों ने जो किया है वो अग्नि कारण है और धूम उसका कार्य है, तो इसलिए जब कारण दिख रहा है तो उसका कार्य दिख रहा है, तो उसका कारण होना चाहिए।
इस प्रकार का संबंध लेके धूम से अग्नि की निश्चिति करने का प्रयास किया है, तो एक अलग चीज रहेगी। यहाँ उन्होंने किया है वो नैयायिक मत से ही किया है, ऐसा है। मैथुन गर्भदर्शनात ये कार्य से कारण का अनुमान, ये तो सही है। वैभव मेहता ने एक केस बताई थी इसके बारे में कि वहाँ जिस अस्पताल में वो काम कर रहा था, एक एक्यूट एब्डोमेन की केस आ गई और सभी चर्चा होने के बाद सर्जन को बुलाया गया और कहा गया कि पता नहीं चल रहा है लैबोरेटरी करने के। तो उन्होंने लैबोरेटरी में आरंभ किया और तुरंत ही पता चला कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो वो क्रोधाविष्ट हो गए। तो किसने हिस्ट्री ले ली थी? तो हाउसमैन था। तो पूछा कि तुमने इसके बारे में पूछा नहीं क्या? तो बोले हाँ मैंने पूछा था, लेकिन वो बोले कि उसका पति है बाहर गांव गया है। तो क्रुद्ध हो गए। ये कोई रीजन है पूछने का इस प्रकार का? अभी तो प्रेगनेंसी दिख रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो मैथुन होना ही है। तो फिर उसने बताया नहीं पावना आला था ऐसा उसको बोला। ये अजीब बात है, लेकिन हिस्ट्री लेने का मतलब क्या होता है, ये इसके बारे में सोचना है इस प्रकार से। तो कारण से कार्य और कार्य से कारण, इस प्रकार का अनुमान ये यहाँ पे बताया गया है। और पूर्ववद अनुमान, शेषवद अनुमान वगैरह भी बाकी पे इसमें इसके बारे में बताए जाते हैं। जलकर्षण बीजर तो संयोगात सस्य संभव युक्त तो संयोगात गर्भाणाम संभव सका। ये चूंकि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, पतंजलि ने तीन ही प्रमाण ये है, फिर भी हम आयुर्योग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि उसको भी हम ले लेंगे। तो जल, कर्षण, बीज और ऋतु, इन चारों के संयोग से सस्य का संभव निर्माण होता है, फसल आती है। उसी प्रकार से षड धातु संयोग से गर्भ का संभव होता है। मध्य मंथन मंथान संयोगाद अग्नि संभव, यह भी काफी प्रख्यात उदाहरण है। मध्य मंथन और मंथान, इनके संयोग से अग्नि का संभव होता है। युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निवारण, और युक्ति युक्त इस प्रकार की चतुष्पाद संपद जो रोगी परिचारक वगैरह जो बताई गए हैं, वो व्याधि निवारणी है, वो व्याधि का नाश करने वाली इस प्रकार की है। तो इस प्रकार से युक्ति के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो अभी इसके बारे में चक्रपाणि दत्ता एक का एक विवरण है, और मैंने हाल ही में बहुलकर सर से जाना कि वो कहते हैं कि चक्रपाणि दत्त यहाँ युक्ति का खंडन करते हैं, ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है, ऐसा बहुलकर सर का कहना था। लेकिन बहुत सारे वैद्यों का इस प्रकार का मत है, ऐसा वो बोल रहे। तो मैंने कहा कि हम एक साथ पढ़ेंगे तो शायद उसके बारे में कुछ पता चले, उनकी राय क्या है इस प्रकार से। बुद्धि पश्यति अभावान बहुकारण योगना नित्यस्त्रिकाला साधनीया त्रिवर्गः साध्यते। तो बहुकारण योग जो भाव है, जिनको बुद्धि देखती है, जानती है, सा त्रिकाला युक्ति नेया, वो त्रिकाल युक्ति इस प्रकार की बताई गई है, त्रिवर्गः साध्यते। तो उसके द्वारा त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। तो हमारे हिसाब में डायग्नोसिस करना है या चिकित्सा देनी है, तो उसमें युक्ति का एक अहम रोल है। यहाँ 1-to-1 रिलेशनशिप है ही नहीं, जो रिलेशनशिप है मेनी टू वन इस प्रकार की है। और फिर उसके आधार पर हमें युक्ति प्रमाण की महत्ता ज्यादा है, तो उसको हमें ले लेना है। एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्वं परीक्षते, परीक्षम सदसच्चैव तया कास्ति पुनर्भवः।
नो नो नो, नॉट अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में एकांत जो है वो एक ही पक्ष को स्वीकार करते रहना, और अनेकांत में अनेक पक्षों को स्वीकार करना, इस प्रकार का है। तो ये अलग है अनेकांतवाद से। उसके आधार पर हमें कुछ यथार्थ ज्ञान होना है। बहुत सारे भाव होने पर भी, बहु कारण इस प्रकार के होने के बावजूद भी हमें जो ज्ञान होगा वो यथार्थ ज्ञान होगा, इसलिए प्रमाण है। अनेकांतवाद एक वाद है, तो उसका कोई संबंध इससे नहीं है। सो परीक्षा, ऐसा परीक्षा, तो ये जो 4 परीक्षाएं बताई हैं वही परीक्षा है, नास्ति अन्या। तो यही परीक्षा है, बताकर भी दूसरी कोई परीक्षा नहीं है, ये भी निग्रह पूर्वक बताते हैं। यया सर्वम परीक्षते, उसके द्वारा सभी की परीक्षा होती रहती है। परीक्षम सद सच्चैव, और परीक्षा जो भाव है वो सत और असत इतना ही है। दया चास्ति पुनर्भव, और उसके जरिए सिद्ध होता है कि पुनर्भव है। अब योग की दृष्टि से देखा जाए तो कर्माशय की संकल्पना है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जब प्रवेश करता है तो अपने कर्मों को साथ में लेकर चलता है, और फिर उस अवस्था में ये जो कर्म का सिद्धांत जो वेदांती को भी मान्य है, और इस प्रकार से योग शास्त्र को भी मान्य इस प्रकार का है, तो इसलिए पुनर्जन्म की सिद्धि के बारे में ये जो चरकाचार्य बता रहे हैं वो हमारे लिए उपयुक्त इस प्रकार का है। तो इन चारों प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्भव होता है इस प्रकार से। तत्र आप्तागमस्तावद् वेदः यश्च अन्यः कश्चित् वेदार्थात् अविपरीतः परीक्षकैः प्रणीतः शिष्टानुमतः लोकानुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवादः स च आप्तागमः। तो आप्तागम वेद है, और ये भी यही बताते हैं कि सर्वं खलुइदं ब्रह्म, ये जो वेदवाक्य है उस वाक्य के पुष्टि के लिए और उस वाक्य का समर्थन करने के लिए वेदांत बताया गया, और उसी प्रकार ये प्रात्यक्षिक के लिए योग शास्त्र बताया गया, ऐसा कोलटकर जी का कहना है। यश्चान्यः अपि कश्चित् वेदार्थात् अविपरीतः, और वेद को छोड़कर लेकिन उसके अर्थ से अविपरीत इस प्रकार का परीक्षकैः प्रणीतः, जो अच्छी भली भांति परीक्षा करने वाले हैं उस परीक्षकों के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, जिनके उनके द्वारा जो बताया गया है, शिष्टानुमतः, शिष्ट जो विद्वान इस प्रकार के हैं उनको अनुमत इस प्रकार का, लोकानुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवाद, लोगों के अनुग्रह करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ इस प्रकार का शास्त्रवाद है, सच आप्तागम, वो भी आप्तागम इस प्रकार का है। तो ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चन मुक्त्वा चरक सुश्रुतो भेड़ाद्या किम न पठ्यन्ते 10वां अध्याय सुभाषितम, ये जो वाग्भट ने लिखा, तो उनका कहने का मतलब है कि सुभाषित है वो ग्राह्य है, चाहे वो किसी के भी मुख से आए। इसी प्रकार वेद से नहीं आया हो लेकिन परीक्षकों ने किया है, वेदार्थ से अविपरीत इस प्रकार का है, शिष्टानुमत है और लोकानुग्रह के लिए प्रवृत्त हुआ है, वो शास्त्रवाद आप्तागम इस प्रकार का है। आप्तापगमाद उपलभ्यते दान तपो यज्ञ सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आणि अभ्युदय निश्रेयस कराणी। तो आप्तागम से ये प्रतीत होता है, ये मालूम होता है कि दान तप यज्ञ सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य ये अभ्युदय और निश्रेयस करने वाले इस प्रकार के। तो इनका कहने का स्पष्ट मतलब है कि जो कर्माशय इस प्रकार के हैं उसको भोगना और फिर उसका क्षय हो जाना इस प्रकार का रहेगा, और अगर हम अभ्युदय या निश्रेयस की अपेक्षा
करते हैं तो हमें ये दान तपो यज्ञ सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य इनका सभी का पालन इस प्रकार का करना है। ये थोड़ा चक्रपाणी तत्व का देखते हैं क्या है। अभ्युदय स्वर्गान निःश्रेयसम मोक्ष। तो अभ्युदय का मतलब स्वर्ग और निःश्रेयस इसका मतलब है मोक्ष। तो इनसे अभ्युदय और निःश्रेयस मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा कहना है। हमारा मतलब अभी मोक्ष से है। तो स्वर्ग की प्राप्ति एक अलग चीज है। तो याग के बारे में स्वर्ग का मां ज्योतिषों में इस प्रकार की श्रुति है। तो अगर स्वर्ग की इच्छा है तो ज्योतिषोम यज्ञ करना है इस प्रकार का बताया गया है। तो जिसको स्वर्ग की अभिलाषा है वो उस रास्ते पे जाए। लेकिन अगर हम निःश्रेयस या मोक्ष की अपेक्षा करते हैं तो ये पांचों जो उपाय है वो उसके लिए बताए गए हैं। न च अनतिवृत्त सत्वदोषाणाम अदोषैः अपनर्भवः धर्मद्वारेषु उपदिश्यते। ये व्युत्क्रम पद्धति से बताया गया है कि अदोषैः जो निर्दोष है जिनमें ये रज और तम इस प्रकार के दोष नहीं है अपुनर्भवा धर्म द्वारेषु उपदिश्यते। किनके बारे में? अनतिवृत्त सत्व दोषाणाम, जिनके सत्व दोष रज और तम स्वरूप ये शांत नहीं हुए हैं अनुपशांत, उनके बारे में पुनर्भव या यहाँ पे अर्थ मोक्ष किया गया है न उपदिश्यते, मोक्ष की प्राप्ति बताई नहीं गई है इस प्रकार से। का क्वाइट क्लमजी है इस प्रकार से विचार करने के लिए। अपुनर्भव, हाँ अपुनर्भव नहीं बताया गया है। तो अपुनर्भव नहीं बताया गया है इसका मतलब पुनर्भव बताया गया है तो उनकी मुक्ति नहीं है। तो अनतिवृत्त सत्व दोषाणाम, जिनके सत्व के दोष रज और तम जो है जो शांत नहीं हुए हैं उनके बारे में अदोषय ही जो ऋषि मुनि इस प्रकार के हैं आप्त है उनके द्वारा पुनर्भव नहीं होता है ऐसा नहीं है, तो पुनर्भव होता है इस प्रकार का धर्मशास्त्र में उनके बारे में बताया गया है। तो अगर हम इस प्रकार से मुक्ति चाहते हैं तो रजा और तम हमारे दूर होने चाहिए, ये या शांत हो जाने चाहिए, ये आवश्यक है। और ये शायद तपो यज्ञ ज्ञान वगैरह जो क्रिया है वो उस हिसाब से बेहतर होगी। स्वर्ग में जाना एंड मोक्ष आर टू डिफरेंट गोल्स। हाँ सही है, स्वर्ग में हमें सुखोपभोग चाहिए ऐसा है, तो इसलिए स्वर्ग में जाना ये एक चीज रहेगी। और मोक्ष प्राप्त करना जहाँ किसी भी वेदना की अनुभूति नहीं है, किसी भी संवेदना नहीं है, क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये सब एक रूप हो जाते हैं, तो उसमें इस प्रकार की अनुभूति नहीं रहेगी। स्वर्ग का जो सुख है वो उसमें नहीं रहेगा। तो कुछ लोगों को स्वर्ग में जाने की इच्छा रहेगी, कुछ लोगों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रहेगी। तो इससे दोनों प्राप्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार से चाहत रखता है उस प्रकार से उसे फायदा होगा। धर्म द्वारा व हितैश्च व्यपगत भय राग द्वेष लोभ मोह मानै ब्रह्म परे आप्तै कर्म विद्धि अनुपहत सत्व बुद्धि प्रचारे दृष्ट्वा उपदिष्टा पुनर्भव इति व्यवस्यते। सो धर्म द्वारा व हितैश्च, जो धर्म द्वार में दक्ष इस प्रकार के हैं, व्यपगत भय राग द्वेष लोभ मोह माने, जिनके भय राग द्वेष लोभ मोह ये सब दूर हो गए हैं, ब्रह्म पर ही आपते ही
तो ब्रह्मपरायण इस प्रकार के आप्त है। कर्मविद भी, और जो कर्म को जानने वाले हैं। अनुपहत सत्व बुद्धि प्रचार है, जिनकी बुद्धि और सत्व अनुपहत है, उसके ऊपर कोई आघात नहीं हुआ है या वो खंडित नहीं हुए हैं, तो उन्होंने क्या बताया है, पूर्व ही पूर्वतर ही महर्षि, पूर्व इस प्रकार के पूर्व और पूर्वतर महर्षि दिव्य चक्षु भी, अपने दिव्य चक्षु द्वारा दृष्टवा उपदिष्टा पुनर्भवा इति व्यवस्यते, खुद देखकर पुनर्भव के बारे में बताया है, इस प्रकार का निश्चय कर लो इति व्यवस्यते। तो जो बताने वाले हैं वो आप्त है, उन्होंने खुद देखकर ये बताया है कि इस प्रकार से पुनर्भव होता है, जो रजा और तम जिनके शांत नहीं हो गए हो इस प्रकार का, और वो बताने वाले हैं उनके रजा और तम पूरे शांत इस प्रकार के हो गए हैं। इन स्वर्ग देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पुनर्भव बट इन मोक्ष इट इज नॉट। यस, ऐसा हो सकता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, इस प्रकार का सूत्र आया है कि एक बार पुण्य क्षीण होने के बाद, बट सर, बट व्हेन वी गो टू स्वर्ग देन आर वी फ्री फ्रॉम पुनर्जन्म? ऐसा नहीं है। तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वो फिर से मर्त्यलोक में भेजे जाते हैं, तो फिर से साधना करनी पड़ेगी अगर मोक्ष की प्राप्ति है तो, नहीं तो ये स्वर्गलोक और भूलोक ऐसे घूमते रहेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहेंगे, नहीं नहीं, हम इसी प्रकार के सुखोपभोग से संतुष्ट है, तो हमें सुखोपभोग ही चाहिए, हम मोक्ष नहीं चाहते। तो ठीक है, जोसे वांछील तोते लाहो प्राणी जाते, मानेश्वर ने भी कहा है कि जिसकी जिस प्रकार की इच्छा है वो उसको मिल जाए। तो इसी प्रकार से पूर्व ही पूर्वतर ही महर्षि भी दृष्टोपदिष्टा, देख कर ये बताया गया है उन्होंने, जो पुनर्भव इस प्रकार का, अभी ये पुनर्जन्म की सिद्धि कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से इन सभी लोगों ने पुनर्जन्म के बारे में बात कही है, जिनके रजा और तम ये दो शांत नहीं हुए हैं, उनको पुनर्जन्म प्राप्त होता है, ऐसा इन सभी आप्त लोगों का कहना है। स्वर्ग देवता हैव बेयर फ्रूट ऑफ कर्म, सो हैव पुनर्जन्म, moksha is to be totally free of janma and mrityu. That is true. So इंद्र पद भी बदलता रहता है, ऐसा है। तो जो वर्तमान इंद्र रहेगा वो कोशिश करता रहेगा कि उसका पद निकल न जाए, इसीलिए जब जब ये ऋषि मुनि कुछ तपस्या करते हैं तो उस तपस्या का भंग करने के लिए इंद्र कुछ ना कुछ तरीके बताते रहते हैं, ऐसा है। सो मोक्ष जो है वो तदा द्रष्टु स्वरूपे अनुवस्थानम इस प्रकार का है, और फिर उसमें पुनर्जन्म होने की कोई आशंका इस प्रकार के नहीं रहती। अभी वो पुनर्जन्म के बारे में प्रमाण देने लगते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से आरंभ करते हैं। प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते माता पितरोः विसदृशानि अपत्यानि, ये प्रत्यक्ष है कि पुनर्जन्म है वो कोई अन्य आत्मा इस प्रकार का है, वो अपने कर्मों को लेकर वहां पे आता है। तो माता और पिता इनके विसदृश इस प्रकार से अपत्य हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का आप ध्यान करेंगे, जिस प्रकार का पुत्र हमें चाहिए, इस प्रकार का हम विचार करेंगे, उसी प्रकार से होगा। एक अमेरिका में हुआ उदाहरण है कि दोनों अमेरिकन थे, पूरे श्वेत वर्ण के इस प्रकार के थे, और वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसके मन में एक निग्रो प्लेयर की फिगर रही थी, और उस जैसा प्लेयर मुझे चाहिए इस प्रकार से, और जो बालक जन्म हुआ उसका वो निग्रो था। तो इसमें काफी बहस हुई
फिर डीएनए टेस्ट करवाना वगैरह। उसने सोचा कि ये किसी निगरों से इसने संबंध रखे हैं वगैरह। लेकिन केवल विचार से ये परिवर्तन आ गया, जो आत्मा उसमें आ गई वो इस प्रकार से आ गई। तो ये काफी अहम इस प्रकार का है। माता पितर विसदृशानि आपत्यानि तुल्य संभवानां वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि भाग्य विशेष। एक ही माता पिता के 3-4 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि भाग्य ये विशेष होते हैं, सभी के एक जैसे नहीं होते। अगर माता और पिता से ही कुछ लिया हो तो इनमें अलगता होने की संभावना नहीं है। तो इसका मतलब है कि आत्म तत्व कहीं से दूसरी जगह से आता है। प्रवर अवर कुल जन्म, तो प्रवर या अवर कुल में जन्म होना ये भी उस आत्मा की ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। उसका कर्म किस प्रकार का होगा उसके आधार पर ये रहेगा। कर्ण का वाक्य प्रख्यात है, दैवायत्तन कुले जन्म मनायत्तन पौरुष। कि किस कुल में मेरा जन्म होगा ये दैवायत्त इस प्रकार का था। उसके बारे में तो और भी चीज अलग है कि वो कुंती का पुत्र होकर भी राधेय नाम से प्रचलित रहा। और लेकिन मदायत्तन पौरुषम वो महारथी था, उसमें कोई संदेह नहीं था। तो चाहे अवर कुल में जन्म लेकर भी लोग इस प्रकार से हो सकते हैं। दास्य ऐश्वर्यम, किसी को दास्य का ही सामना करना पड़ता है, किसी को ऐश्वर्य मिलता है इस प्रकार से। तो ये दैव के ऊपर निर्भर है। और दैव जो है हमारा ही कर्म है पूर्व जन्म का। दैवमात्मकृतम विद्या कर्म यत् पौर्वदैव। हमने पिछली जन्म में जो कुछ कर्म किया है वो इस जन्म में दैव के रूप से प्रकट होता है। और इसलिए दास्य और ऐश्वर्य इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। सुखासुखम आयु, सुख और असुख इस प्रकार का आयु दिखाई देता है। सुखायु या दुखायु इस प्रकार का। आयुषो वैषम्यम, आयुष के बारे में वैषम्य प्रतीत होता है। ये ऐसा करने से ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है, या ऐसा न करने से ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है। इस प्रकार से आयुष के बारे में वैषम्य दिखाई देता है। तो ये भी उसके लिए दूसरा कोई और कारण है, इसको इसके बारे में हमें समझना है। यह कृत से अवाप्ति ही, यहाँ जो भी किया है उसका परिणाम इसी जन्म में न मिलना या प्राप्ति ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे बेहतर ऑप्शन है कि यहाँ जो किया है उसका फल नहीं मिलना इस प्रकार के, वो शायद अगले जन्म में मिलेगा। अशिक्षितानांच रुदित स्तनपान हास्यत्रासादीनां प्रवृत्ति, और जिनके बारे में हमने कुछ सीखा नहीं है, ऐसे रुदित स्तनपान हास त्रास उनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये कहाँ से लेते हैं हम? तो इनका कहना है पूर्व जन्म का ये संस्कार होता है और उसके आधार पर ये चीजें होती रहती है इस प्रकार के। When Shukra Shonitas come together, the karma of father but karma can win or daiva is what mentioned in uh, Ayurvedic text, isn't it? दोनों पॉसिबल है। तयोर उदारयोर युक्तिर दीर्घस्य सुखस्य च नियतस्य आयुष हेतु विपरीतस्य चेतरा दैवन दुर्बलम कर्म उपहन्यते इस प्रकार का। एंड कर्म भी अगर प्रबल है, बलि पुरुष का आरोही दैव मुक्ति, तो जिसमें ज्यादा शक्ति होगी, ज्यादा ताकत होगी, वो दूसरे को जीतेगा, ऐसा है। देन द गर्भाधान संस्कार टोल्ड इन आवर लिटरेचर मस्ट बी हैविंग ए ब्रॉडर एस्पेक्ट। With the Shukra Shonita come together, the karma of father and mother must be present in these bija, and it may be attracting a single jeev or atma for forming गर्भ। ये बताना काफी मुश्किल है। उस प्रकार के सोल को इन्वाइट करते हैं उसमें संदेह नहीं, लेकिन उनके कर्म का इसमें सवाल होगा या नहीं होगा ये बताना काफी मुश्किल है। मैंने जर्मनी का अनुभव बताया था कि 4 बरस का लड़का
चैंटिंग ऑफ मंत्र बिफोर विवाह में अट्रैक्ट सच गुड सोल्स, ये पॉसिबल है। आहिरसी नहीं तो कितना है आहिरसी सर्वत्र प्रतिष्ठा से धातात्मं दधातु विधातात्मं दधातु ब्रह्मोर्चिसा ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोम सूर्य तथाश्वनो भगवत मित्रा वरुणम वित्रम वीरम चतुर्दमे सुतम। तो इस प्रकार की मनोकामना हम करते हैं तो वीर इस प्रकार का पुत्र निर्माण होगा, ये थोड़ा सा है। तो मैं जर्मनी में मैंने एक 4 बरस के बालक को देखा था, उसका जन्म से ही ब्लैडर कैंसर था और बाद में ब्रेन में मेटास्टेसिस हो गया था और वो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फैल गया था और उसकी मुख्य शिकायत थी पाँव में दर्द होना, दोनों पैरों में दर्द। तो इन्होंने एक वेनेसेक्शन करके मॉर्फिन बैग लगाई थी पेट के ऊपर और जब भी वो जाग जाता तो रोने लगता। तो माता पिता का कर्तव्य इतना ही था कि वो बैग प्रेस करे, मॉर्फिन रिलीज हो जाए और फिर ड्राउजी होकर वो सो जाए। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उसी समय वो संयोग से जाग गया। तो मैंने कहा कि आप ये मॉर्फिन मत दे दो, मुझे कुछ प्रयास करने दो। तो मैंने ऑलिव ऑयल गरम करके लिया और उसको मसाज किया और 15-20 मिनट के मसाज के बाद वो सो गया। फिर मैंने उसके माँ से बातचीत आरंभ की और उसमें पता चला कि उसका कहना था कि गर्भावस्था में उसको बहुत स्ट्रेस था और इसलिए उसने हेवी स्मोकिंग किया था कि सिगरेट से भी, और उसका नतीजा है बालक जन्म से ही कैंसर से ग्रस्त था। और दूसरी आश्चर्य की बात थी वो फिर से प्रेग्नेंट थी और 7वां महीना चल रहा था। अब उसको इस बालक का स्ट्रेस था और वो फिर से स्मोक कर रही थी और उतनी ही मात्रा में कर रही थी। तो रिश्तेदारों ने डांटा, डॉक्टर ने डांटा, समझाने की कोशिश की, उसका कुछ असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे मैं ऐसा देख नहीं सकती हूँ उसकी पीड़ा वेदना पीड़ा, तो मुझे स्ट्रेस आ जाता है और मैं स्मोक करती हूँ इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि देखो हमारा एक अलग अलग तरीका है देखने का, तुम अकेली इसमें दोषी नहीं हो, यू आर अलोन नॉट गिल्टी फॉर दिस। तो जरा चौंक गई। तो मैंने आगे बताया कि इस बालक की आयु को हम देखेंगे तो उसको सिर्फ 4 बरस की और वो भी दुखपूर्ण इस प्रकार की आयु मिली है। और वास्तव में उसका क्या दोष है? तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, तुम्हें सजा होनी चाहिए। इस बालक को इस प्रकार की सजा क्यों मिली? तो इसका मतलब ये है कि उसका पूर्व कर्म बलवत्तर है जो भुगतने के लिए उसने जन्म लिया है। और तुम्हारा ये स्ट्रेस और स्मोकिंग ये उसके लिए अच्छा मौका रहा, ये राइट प्लेस टू टेक बर्थ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के सोल को तुमने इनवाइट किया जिसका पूर्व कर्म बहुत ही बुरा है इस प्रकार से। और अगर अगले बच्चे में इस प्रकार का न हो ऐसा तुम चाहते हो तो तुरंत स्मोकिंग छोड़ दो। मेरे कहने का असर हुआ, वास्तव में इसमें कोई मतलब नहीं था क्योंकि शुक्र शनि संयोग के समय ही गर्भ आ जाता है वहां पे। आत्मा जो है वो प्रवेश हो जाता है उसका, उसके बगैर गर्भ संज्ञा होती ही नहीं। लेकिन उस स्मोकिंग से छुटकारा पाने के लिए इसका फायदा हुआ और उसने स्मोकिंग छोड़ दिया। फिर वो फिर से एक बार जाग गया तो मैंने उसको पिता के कहा कि अब तुम मसाज करो। उसके मसाज के बाद भी वो सो गया। तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा दूध सोना डाल के उबाल के तैयार करके रखो। तो उन्होंने रखा और जब फिर से वो जागा तो उसने खाने के लिए मांगा तो उसको वो दूध दे दिया गया और उसने वो दूध पिया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिली। जो 2 दिन में मरने वाला था वो 15 दिन तक जिंदा रहा और अच्छी क्वालिटी उसके। तो ये एक अहम चीज है इस प्रकार से। तो ये पूर्व कर्म का इस प्रकार का फल होता है, ये हमें समझ लेना इस प्रकार का है। और किसी को अच्छा आयुष मिलता है, किसी को बुरा मिलता है, आयुष वैश्य में इस प्रकार से भी ले सकते हैं। Charaka says that when Atma leaves body after death, Mahabhutas in Sukshma form go along with it and they contain the samskara achieved during the whole life, good or bad. I think it is the sutra in Charak Sharistan 1. Yeah, ये
बीजात्मके महाभूतैः सूक्ष्मे सत्त्वानुगैश्च सह मातुष्टाहार रसैः क्रमात् कुक्षो विवर्धते। अरे सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया गया है, हाँ, तो वो उसके साथ चला जाता है, ऐसा है थोड़ा सा। तो ये सूक्ष्म महाभूत और गर्भिणी के आहार से प्राप्त होने वाले मातुष्टाहार रस क्रमात् कुक्षो विवर्धते, उसकी पुष्टि इस प्रकार की होती है। So there must be some attraction and repulsion forces between Atma and Mahabhuta, which we see in Garbha Badha और कर्मज विकार। ग्रह बाधा और कर्मज विकार, ये नहीं समझ पाएंगा मैं। ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये जो बता रहे हो आत्मा और महाभूत के बारे में, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। इनका जो षड्धात्वात्मक पुरुष पंचमहाभूत और आत्मा, इनके मेल से गर्भ निर्माण होता है, चरक में युक्ति प्रमाण में बताया है। तो ये जो महाभूत है जो आत्मा के साथ आए हैं और शुक्र शोणित जो महाभूत उनसे जो महाभूत इस प्रकार के आए हैं, इन सभी के मेल से गर्भ का निर्माण होता रहता है, ऐसा है। तो इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या रहेगा ये बताना मुश्किल इस प्रकार का है। अगर उसके बारे में तुम्हें कुछ संदर्भ मालूम है तो उसके बारे में जिक्र करो। But sir, in such cases where the child with less life comes and gets to suffer such a thing for a brief period may get moksha after getting its remaining karma vipaka. ये भी पॉसिबल है। हमें मालूम नहीं है कि उसका कर्म पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर कर्म पूरा हुआ है तो शायद मोक्ष भी मिल सकता है, अगर कर्म पूरा नहीं हुआ है तो आगे का जन्म भी आएगा, और अगर वो अच्छा कर्म है तो शायद उसका फल अच्छा भी होगा, बुरा है तो फिर से बुरा होगा। ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो कुछ जगह ऐसा भी होता है कि मृत्यु का निवारण अगर हो गया और किसी प्रकार से, तो वो भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा है। और अभी मृत्यु हो जाए लेकिन जो भी कर्म है अभिशेष है, वो भुगतने के लिए दूसरा जन्म आएगा इस प्रकार से, लेकिन वो सौम्य हो जाएगा, ऐसी भी बात हो सकती है। तो पलटकर सर कहते थे ये बैंक बैलेंस जैसा है, ब्योरा कैरिड फॉरवर्ड। एक पन्ना खत्म हो गया तो दूसरे पन्ने पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी प्रकार जो कर्म शेष रह गया हो, अच्छा बुरा किसी भी प्रकार, वो आगे लेता जाएगा और फिर उससे आगे वो काम होता रहेगा। तो मुक्ति भी हो सकती है, अगला जन्म भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों तरीके से पॉसिबल। तो यहीं पे रुकते हैं, कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। और शायद विमान खान अध्याय 3 में इसके बारे में जो चर्चा हुई है उसके बारे में भी सोचेंगे, अगर करना है तो। देखते हैं हम, मूल जो है हमारा वो पातंजल योग सूत्र पढ़ना है, उसके बारे में संदेह नहीं है, लेकिन जिसका विवरण उसमें नहीं है और उन्हीं की अगर चरक संहिता है तो उससे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा विषय यही है। और हम अगर आयुर्योग को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मनम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो यहीं पे रुकते हैं और कल फिर से